जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इसके इंडेक्स से बाहर निकलने की तारीख बढ़ चुकी है। ऐसा क्यों हुआ है, क्या हुआ है, जरा जान लीजिए, समझ लीजिए। हमारे साथ है इस वक्त वरुण, डिटेल्स लेकर। वरुण बताइए। तो अनिल जी, पहले जो तारीख 29 की थी, 29 अगस्त की, इसको अब 3 दिनों से और बढ़ा दिया गया है और अब जियो फाइनेंशियल जो है वो 1 सितंबर से बाहर होगा। तब तक ये जो है इंडाइसेस का हिस्सा बना रहेगा। आपको याद होगा जब जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग हो रही थी तब भी हमने आपको बताया था कि अगर ये स्टॉक किसी भी 2 दिन लगातार सर्किट लगाता है, लगातार नहीं बल्कि वो 3 दिन जो है उसमें से अगर 2 दिन भी ये स्टॉक जो है वो सर्किट लगाता है तो इस स्टॉक को इंडाइसेस से बाहर नहीं किया जाएगा। और यही जब से ये स्टॉक की ट्रेडिंग शुरू हुई है तब से इसी तरह के ट्रेंड जो है इस स्टॉक में देखने मिल रहे हैं। आप देखिए 21 तारीख को इस स्टॉक में ट्रेडिंग हुई शुरू, 21 अगस्त को। उसके बाद लगातार जो है स्टॉक ने 4 दिन तक लोअर सर्किट लगाए हैं और इसके लिए पहले बार इसका जो बाहर निकलने की तारीख थी उसको बढ़ा दी गई थी और इस तारीख को अब 28 की क्लोजिंग या फिर 29 के स्टार्टिंग से की गई थी। लेकिन कल भी इस काउंटर ने देखिए लोअर सर्किट लगाया। आज भी शुरुआती ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने लोअर सर्किट लगाया था और एक्सचेंजेस का ये रूल है कि अगर दिन में एक भी बार ये स्टॉक लोअर सर्किट लगा लेता है या फिर अपर सर्किट लगा लेता है तो फिर स्टॉक को अगले दिन जो है वो जो बाहर निकलने की प्रक्रिया है उससे और 3 दिन आगे बढ़ा दिया जाएगा। और यही आज हुआ। 4 दिनों में अगर आप देखेंगे तो 18.5% के आसपास की गिरावट आई, करीब 31,000 करोड़ रुपए के आसपास। आज भी सर्किट लगा तो अब कितने दिन के लिए बढ़ गया? 3 दिन। मतलब आज 3 दिन क्यों? आज तो ऊपर का भी लगाया, नीचे का भी 6 दिन। दोनों नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी सर्किट एक बार अगर छुए तो वो 3 दिन के लिए बढ़ जाता है। वैसे तो अगर दिन में 10 बार लगा दिया तो कभी निकलेगा ही नहीं बाहर। ये बात भी तो है, मतलब सर्किट कहीं का भी लगना चाहिए। लेकिन लेकिन अगर सर्किट लग गया 3 में से कोई भी 2 दिन, या तो फर्स्ट एंड थर्ड डे, फर्स्ट सेकंड या थर्ड डे, कोई भी 2 दिन सर्किट लगता है तो ये इनका नियम है कि बाहर नहीं जाएगा। 4 दिनों में स्टॉक 18.5% गिर चुका था। 31,000 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप जो है वो खाली हो चुका था। अब स्टॉक में गिरावट क्यों आ रही है उसकी भी एक बड़ी वजह है। कुछ रिपोर्ट से कह रही है कि कुछ जो पैसिव फंड्स है वो इसमें बिकवाली करेंगे। क्यों? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज से अलग हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज निफ्टी 50 और बाकी सारे इंडाइसेस का हिस्सा था। ये नो डाउट अभी तो रखा गया है लेकिन आने वाले दिनों में तो ये नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है इसके लिए वो बिकवाली कर रहे हैं। करीब 14.5 करोड़ शेयर्स के आसपास की बिकवाली होनी थी। अब तक अगर आप देखेंगे कल तक का आंकड़ा जो था 11.5 करोड़ शेयर्स की बिकवाली हो चुकी थी। आज अगर आप देखेंगे तो 26 करोड़ शेयर्स के आसपास का जो ट्रेड है वो इस काउंटर में हो चुका है। 26 करोड़ शेयर, हाँ, एक ही एक्सचेंज पे। हाँ, और अनिल जी 6.5 करोड़ की तो ब्लॉक डील हुई है। ब्लॉक डील तो भी 20 करोड़ का तो अलग से ट्रेड हुआ है। अलग से ट्रेड हुआ है 20 करोड़। वो तो आप एनएससी का बता रहे हैं, बीएससी का और अलग से होगा। तो वही जबरदस्त वॉल्यूम होते हुए बहुत वॉल्यूम हुए इसमें। आज फाइनली वॉल्यूम हुआ है नीचे के लेवल पे। हाँ, तो इसके चलते आप देख रहे हैं कि ऊपर का सर्किट भी लगा इस काउंटर में। तो अब 28 तारीख को एजीएम में देखते हैं कि रिलायंस की एजीएम में क्या निकल के आता है। लेकिन स्टॉक तो अब 1 तारीख को ही निकलेगा इस पूरे इंडाइसेस से बाहर। वो भी अगर सर्किट नहीं लगा तो आने वाले दिनों में सर्किट लगा तो वो भी शायद बाहर नहीं निकलेगा। 3 दिन तो नहीं निकलने वाला है। 3 दिन नहीं निकलने वाला और 1 तारीख तक भी मुश्किल। 3 दिन में अगर एक आध दिन कभी भी लगा दिया तो निकल जाएगा। 3 में से 2 दिन अगर आपने नहीं लगाया सर्किट तो कोई बात तो ही आप निकल पाओगे। अच्छा, नहीं तो नहीं। अगले 3 ट्रेडिंग से सोम मंगल बुध में से अगर 2 सेशन में थर्सडे तक नहीं लगा, थर्सडे तक, क्योंकि ये 1 तारीख को बाहर निकलने वाला है। 31 तक तो उसमें ही रहेगा। तो अगले 4 दिन है। 4 दिन का तो अगला मंडे का ट्रेडिंग सेशन तो ऑलमोस्ट काउंट हो गया। ये 3 दिनों में जो अगले 3 दिन है उसमें से अगर 2 दिन सर्किट नहीं लगाया तो मतलब मंडे से लेके थर्सडे या ट्यूसडे से? मंडे से ट्यूसडे से थर्सडे, वो 2 दिन में उसका सर्किट नहीं लगा। के बीच में अगर 2 दिन सर्किट नहीं लगा एक दिन तो चलेगा। हाँ, तो ये बाहर निकलेगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया आपने? मैंने नहीं, एनएससी ने किया है। ओके, एनएससी बीएससी ने किया, एक्सचेंजेस ने किया है ये। और इसमें अनिल जी और एक चीज़ है, ये T2T में 1 तारीख तक T2T में रहने वाला है। और अक्सर हम देखते हैं T2T वाले शेयर में दिन में एक बार तो सर्किट लगता ही है। कहाँ से बाहर निकलेगा? 1 तारीख के बाद भी नहीं निकलने वाला है मेरे ख्याल से बाहर। ओके, जब तक ये T2T में रहेगा मुश्किल है। ट्रेड टू ट्रेड शुरुआती 10 ट्रेडिंग सेशन 10 ट्रेडिंग सेशन में तो ये रहेगा ही। इंटरेस्टिंग, नई नई चीज़ें होती दिख रही। जानिए, समझिए, देखिए, एंजॉय कीजिए। ओके, चलिए, ये है आपके लिए जियो फाइनेंस पर बड़ा अपडेट आता हुआ दिख रहा है। जियो फाइनेंस